Ladies and gentlemen, I welcome you to my channel. आज आपका वीडियो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ खास डिस्कस करने वाला हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर फिनोमिनन आई कैन से, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज मैं कुछ फंडामेंटल चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, जिसको बोलते हैं सक्सेस, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ। हर एक का अपना अपना डेफिनेशन हो सकता है सक्सेसफुल। किसी के लिए सक्सेस का मतलब हो सकता है व्हेन आई बिकम अ बिलियनियर आई एम सक्सेसफुल। किसी के लिए हो सकता है कि आई एम सक्सेसफुल व्हेन आई एम एबल टू हेल्प अदर्स। आई एम सक्सेसफुल व्हेन आई एम एथिकल इनफ इन माय वर्क। हर एक का अपना अपना डेफिनेशन है। इफ आई से दैट अपेक्स पॉइंट इन सक्सेस, इट विल अगेन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। हो सकता है किसी ने 10 बिलियन कमा लिया तो भी वो सक्सेसफुल नहीं अज्यूम करा अपने आप को, और कोई 100 रुपीज कमा के भी सक्सेसफुल अज्यूम करा बिकॉज उसने हार्ड वर्क किया एंड ही सेटिस्फाइड। सो दैट मीन्स सक्सेस एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम योर मेंटल पीस। जिस स्टेज पे आपको लगे यू आर मेंटली सेटिस्फाइड, मेंटल पीस मिलने आपको स्टार्ट हो गया है ना, पीस ऑफ माइंड जिसको हम बोलते हैं, दैट मीन्स वहां पे सक्सेस पॉइंट स्टार्ट हो गया आपका। आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि दो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। कुछ चीज़ें ऐसी मार्केट से जो आप खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे जो आप अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें मार्केट से आप पैसे से खरीद सकते हैं वो तो हर कोई खरीद सकता है। अभी सबसे बड़ी चीज़ है, जो चीज़ आपको डेवलप करनी है आपके अंदर, वही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। एक कार खरीद के, एक प्रॉपर्टी खरीद के यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। यू कैन एंश्योर दैट यू कैन हैव मोर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन आई विल से दैट financial security cannot make you a successful person. It cannot make you the most loved person in this world once you leave this world. Am I right? तो आपको कुछ ऐसी चीजें भी दिखानी है अपने कैरेक्टर के अंदर, बिहेवियर के अंदर, जिसके थ्रू लोग आपको याद करें। Am I right? जिसके थ्रू लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करें बिना आपके बोले। यहाँ पे आई कैन से दैट कि यस यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, है ना। जर्नी की सक्सेस कैन ओनली बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी और इकोनॉमिक टर्म्स कि हाँ एक पर्सन बिलियनर है, ही इज अ सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल बनना कब होता है, जब आप किसी दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप अपनी एक बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे थे, आपने वो छोड़ दिया, दैट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन अब वहीं से बन जाएंगे जहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ महसूस होने स्टार्ट हो जाए। वहां से जहाँ से आपको लगे कि एक छोटा सा स्टेप बड़ी सक्सेस लेके आ सकता है, वो भी एक सक्सेसफुल स्टेप है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज, एज अ ह्यूमन बींग ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ। अगर लोग आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, यू शुड से दैट यस यू आर डूइंग वेल, लाइक दैट। ओके, सो अप्रिशिएट योरसेल्फ। ओके, टेक द थिंग्स पॉजिटिवली। लोग आपको गिराने के लिए नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करें, उनको गिराने दो, नेगेटिव सिचुएशन लाने दो। गिरने से आप तैरना सीख पाएंगे, एम आई राइट। नेगेटिव सिचुएशन आने से आप पॉजिटिव में उनको कन्वर्ट करना सीख पाएंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी तभी तो आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे। बिना प्रॉब्लम के आप अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स आपको नेगेटिव सिचुएशन से साथ लड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, एम आई राइट। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन इन दिस सेशन। I'm going to discuss with you 8 factors which are found to be highly responsible for a successful person or a success. And one more thing that I can say that for individuals it may vary from one factor to the another. Definitions may also vary. But here whatever I discuss, I'm just sharing with you my personal opinion. Okay? Okay, so the first factor here is desire. डिजायर तो एक ऐसी चीज है हर कोई कर ही लेता है कि मैं ऐसा कर लूंगा या वैसा कर लूंगा। डिजायर करना इजी है, एक रास्ता सोचना इजी है, उस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। सो आई वुड से दैट जितना आप डिजायर करते हैं उतना आपको प्रॉब्लम तो नहीं मैं बोल सकता हूँ। अगर आपके इस डिजायर के साथ आपके पास एक स्ट्रेटेजी नहीं है चलने की, तो वो डिजायर प्रॉब्लम कर सकती है। डिजायर होना अच्छी बात है क्योंकि डिजायर्स विल मेक यू मोर एम्बिशियस। एम्बिशन होना अच्छी बात है, गलत नहीं है। बट एम्बिशन होने के साथ साथ अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं, कैसे चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, देन इट कैन बी वेरी डिजास्ट्रस। करेक्ट? So that means desire should come, but with certain things. Certain things can make a desire fulfilled. Otherwise, your desire cannot be fulfilled if you do not apply the things. मेरे माइंड में आया कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, सो कैन आई बाय, इट्स माई डिजायर। डिजायर होने से गाड़ी नहीं खरीद सकते। दैट मीन्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू अर्न मनी। आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी भी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पैसे के साथ साथ ये भी सीखना चाहिए, हाउ विल यू मेक हाउ विल यू मेक पीपल how will you make people feel that they are safe on the road when you are driving a car.
Okay, so don't just feel like that you have money, you can buy a car. My dear friend, you also have to learn how to become a responsible citizen, how to become a responsible driver on the road. Because it's not about your safety, it's also the safety of our others. है ना? कोई ऐसा पर्सन है जॉब से निकला, पेरेंट्स फादर है या मदर है, बच्चा घर पे वेट कर रहा है, जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, यू हैव परचेज अ कार एंड यू आर ड्राइविंग irresponsibility, it can be fatal to others. Okay, so please understand that success is not coming from the money, it actually comes from the thoughts, the ideas. When you start realizing others on equal parity, when you start giving others equal importance, when you feel like that all the people are human beings and I should also have a human being, I should treat others on the humanity grounds, then you can become a successful person very soon. Okay, so having a desire is a good thing, बट एम्बिशंस के साथ साथ कुछ आपके पास स्ट्रेटजीज, कुछ प्लानिंग्स भी होनी चाहिए चीज़ों को अप्लाई करने के लिए. सेकंड फैक्टर है कमिटमेंट. कमिटमेंट देना बहुत ईजी है. अ पर्सन इज अ कमिटमेंट, अ पर्सन इज अ कमिटेड पर्सन कैन बी, बट आई वुड से दैट अ लीडर कैन ऑल्सो बी अ कमिटेड पर्सन. पर कई बार क्या होता है, लोग बोल कुछ देते हैं, करते कुछ हो रहे हैं. और इट इज़ नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट द वर्ड्स. आई बिलीव दैट कहाँ पे कुछ करना भी हो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, करके दिखाओ तो मज़ा आए. डो नॉट बिलीव इन वर्ड्स, बिलीव इन एक्शन, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. अगर आपने कहीं गलती से कमिटमेंट कर भी दिए, ऑफ कोर्स यू मस्ट फुलफिल दैट कमिटमेंट. और जहाँ पे बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जस्ट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमने कोई कमिटमेंट दिए तो कमिटमेंट देने से पहले आपको फुलफिल करके दिखाना चाहिए था. बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वाई अदर्स आर रियलाइजिंग दैट दिस वॉज योर ड्यूटी और दिस वॉज योर कमिटमेंट, राइट? दैट्स अ रीजन. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना, ड्यूटीफुल बनना. अभी ड्यूटीज तो हर कोई ले लेता है. कुछ क्लासेस में, कुछ स्कूल्स में ऐसा सिखाया जाता था कि बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे क्लास की, कि आपको ये टास्क करना है डेली और इस टास्क के बाद ये करना है समथिंग, सो दैट दे बिकम रिस्पॉन्सिबल. उनके माइंड में आता है कि हाँ मुझे ये काम करना है ना? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ईजी है. हर एक पर्सन सोसाइटी में ऐसा होगा जो राइट्स के ऊपर फोकस करता है. मेरा राइट है भाई, आपके राइट से पहले आपको ड्यूटी के तौर पे लेना चाहिए. बिकॉज आपका राइट दूसरों की ड्यूटी, आई अंडरस्टैंड, पर दूसरों का राइट आपका भी तो ड्यूटी है ना. सो ड्यूटीज और राइट्स पैरेलली चलते हैं. जहाँ पे आपने ड्यूटी ली दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना. गाड़ी खरीदना ईजी है, पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली दैट कि आप यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, यू विल एंश्योर दैट द पीपल आर सेफ ऑन द रोड्स. आपने तो गाड़ी अच्छी ले ली, आपने तो सीट बेल्ट लगा ली, बैलून भी आ जाएंगे एक्शन के केस में. व्हाट अबाउट अदर्स जहाँ पे कोई बैलून नहीं है और कोई सेफ गार्ड नहीं है उनकी, am I right? तो यहाँ पे responsibility matters a lot. Of course, in your personal life, when you're a responsible father, responsible mother, you're a responsible daughter, तो आपको वो सब चीज़ों का बैलेंस रखना है. आपके प्रोफेशनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फुलफिल करनी है, और पर्सनल लाइफ में इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही है. जब आपको कॉम्बिनेशन निभाते हैं देन ओनली यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. अभी ऐसा नहीं यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, यू आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू हैव बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, बट यू आर नॉट अ सक्सेसफुल फादर. ऐसा नहीं चलेगा. पर्सनल लाइफ में भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी कमिटमेंट के साथ निभानी जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में करें, और प्रोफेशनल लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी वे से लेनी जैसे आप पर्सनल लाइफ में लेते हैं. तो लाइफ विल बिकम वेरी इजी. ऑफ कोर्स सक्सेस विल वेट यू, आई एम श्योर दैट सक्सेस विल वेट फॉर यू. नेक्स्ट है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. अभी बिना हार्ड वर्क के तो कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्मार्ट वर्क कर लेते हैं. स्मार्ट वर्क किया जा सकता है, पर उसका लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है. अगर लॉन्ग रन आप सोच रहे हैं तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा. देयर इज अ प्रोसीजर टू डू एवरीथिंग. किसी ने पूछा सर मुझे इंग्लिश सीखना है, सर यू कैन लर्न इट, बट सर मुझे रीडिंग नहीं करना न्यूज़पेपर. मैंने बोला ठीक है. क्लास में आता मैं थक जाता, आई फील टायर्ड. ओके, कभी कभी क्लास स्किप कर लिया. अभी बिना हार्ड वर्क के आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? हाउ विल यू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी? बुक पढ़ने पे आपको बोरिंग लग रहा है, नींद आ रही है, हाउ विल यू वर्क हार्ड? विदाउट वर्क हार्ड हाउ विल यू लर्न? सो दैट मीन्स सबसे पहले वर्क हार्ड करते वक्त हमें अपना माइंड का एटीट्यूड चेंज करना, हमारा थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा. अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, दैट मीन्स आपके लिए मैटर ही नहीं करता क्या कंफर्ट जोन है, क्या कंफर्ट जोन नहीं है. कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, डू हार्ड वर्क. सक्सेस आपके पास आएगी, कंफर्म है. बट अनटिल और अनलेस यू लर्न हाउ टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, दैट मीन्स आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं दैट मीन्स आप कंफर्ट जोन के बाहर जाने के लिए तैयार है. सक्सेस तो मिलना श्योर है, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डिडंट डू. ऑफ कोर्स रिजल्ट भी वही होंगे जो आपको कभी नहीं मिले. एम आई राइट? इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन द नेगेटिव सिचुएशंस ऑल्सो. कई बार वो चीज़ें नहीं मिलती जो आपने एक्सपेक्ट की है, बट स्टिल यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, क्योंकि वो आपको कुछ मिला जो आपने शायद आपके पास पहले नहीं था.
दिस वॉज बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नेक्स्ट है हार्डवर्क के बाद कैरेक्टर। कैरेक्टर तो आई विल से कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैरेक्टर। हार्डवर्क आप कर रहे हैं पर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आप चीज़ों को अच्छे वैसे डील नहीं कर रहे, लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं। कैरेक्टर का मतलब होगा योर वैल्यूज, योर एथिक्स, योर बिहेवियर, योर रिफ्लेक्शन, योर रिस्पॉन्स टू अदर्स। अगर आपको बिहेवियर अच्छा नहीं करना है, नॉलेज आपके पास काफ़ी तो मैटर नहीं करता लोगों के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जितना लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस स्टार्ट होती है। तो आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करना चाहें आपके बिना बोले, बिना बोले लोग फॉलो करें, दैट मीन्स आपका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। योर बिहेवियर इज ट्रूली एक्सेप्टेड बाय पीपल, पीपल वांट टू फॉलो यू, ऐसी चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। am I right? Character is a key to success, I can say that, or this is a foundation, this is the beginning part of your success. अच्छा कैरेक्टर नहीं, if you have lost character you have lost everything. am I right? बाकी चीज़ें आप रिगेन कर सकते हैं। कैरेक्टर का मतलब एटीट्यूड, बिहेवियर, रिफ्लेक्शन। अगर आपने एक एटीट्यूड नेगेटिव डेवलप कर लिया तो इट टेक्स मच टाइम टू चेंज इट, कई बार तो चेंज हो भी नहीं पाता है थ्रू आउट द लाइफ। am I right? And you will lose so many options, so many opportunities, so never let it happen. नेक्स्ट है पॉजिटिव बिलीविंग। पॉजिटिव तो आपको रहना ही पड़ेगा, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। आई विल से दैट अ पर्सन हु इज ऑप्टिमिस्ट विल गेन मोर, विल लर्न मोर। अभी नेगेटिव पर्सन क्या बोलेगा कि नेगेटिव लेगा, चीज़ों में प्रॉब्लम्स ढूंढेगा। एक सक्सेसफुल पर्सन, पॉजिटिव पर्सन क्या करता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखता है। और एक पैसिमिस्ट पर्सन जो नेगेटिव सोचता है वो क्या करेगा, पॉजिटिव में से भी नेगेटिव निकालेगा इन ऑर्डर टू मेक एक्सक्यूजेज एंड ऑल। ये नेगेटिव पार्ट है, आपको पॉजिटिव रहना सीखना है नेगेटिव में भी। और आप पॉजिटिव को नेगेटिव बना रहे, देन हाउ विल यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। कुछ लोगों में ऐसी भी प्रॉब्लम होती है, दे ट्राई टू मेक एक्सक्यूजेज इन द लाइफ। एक्सक्यूजेज से लाइफ नहीं चलेगी। यू मे बी सक्सेसफुल फॉर फ्यू ईयर्स, बट एक स्टेज पे आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने जो एक्सक्यूजेज बनाए थे, जिन चीज़ों को आप ढकने की कोशिश करे थे, दे हैव एक्चुअली स्पॉइल्ड योर करियर, your overall success that you were expecting to achieve in the future. तो यहाँ पे I will say that you have to think what you are going to do in the long run. You have to follow such things, such strategies which are going to benefit you enormously in the long run. लॉन्ग रन के बारे में सोचना, जो चीज़ें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट करें शायद वो उतनी अच्छी ना हो आपके लिए लॉन्ग रन के लिए। नेक्स्ट है पावर ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ आपने सोची, करना स्टार्ट किया, फिर आप बीच में माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, फोकस कम है, इट्स अ नेगेटिव पार्ट, वैसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू मेक परसिस्टेंट एफर्ट्स। लोग क्या बोल रहे हैं मैटर नहीं करता, आप अगर सही हैं डू नॉट पे अटेंशन टू दैम। अगर लोग बोल रहे हैं एनालिसिस करो कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे, अगर आप सही हो देन डोंट पे अटेंशन टू अदर्स। और अगर लोग आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन यू मस्ट हैव क्रिटिक्स इन योर लाइफ। और कई बार आउटस्पोकन क्रिटिक्स भी मिल सकते हैं आपको, वेलकम देम, रिस्पेक्ट देम। they do not respect you, it's a part of their behavior, you respect them because you want to become a successful person. am I right? You give respect to your enemies also. ये अपना अपना एटीट्यूड, अपना अपना बिहेवियर है, यू टेक द थिंग्स पॉजिटिवली। अगर क्रिटिक्स नहीं होते तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते, क्रिटिक्स का होना भी जरूरी है लाइफ में, राइट? पीपल मस्ट बी देयर टू क्रिटिसाइज यू। नेक्स्ट, गिव मोर देन व्हाट यू गेट। कुछ लोगों को लगता है कि उसने इतना किया मेरे साथ, मैं उतना ही करूँगा उसके साथ, है ना? कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत। कैलकुलेशन करनी है, प्रॉब्लम ढूंढनी तो अपने अंदर ढूंढनी, कमियां निकालनी है अपने अंदर निकालनी है। अच्छा थॉट है कमियां निकालना, पर दूसरों में नहीं, अपने में। दूसरों ने क्या किया वो उनका पार्ट था, आप क्या करेंगे, इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर, इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिहेवियर, योर टेम्परामेंट, योर वैल्यूज, योर एथिक्स। आप अच्छा कीजिए, लोग कम करें आप ज़्यादा कीजिए। उससे क्या होगा, एक दिन उनको रियलाइज हो जाएगा कि बंदा सही था, मैंने इसके साथ गलत क्यों किया। लेट देम फील कि उन्होंने मिस्टेक की। आप उनको देख के अपना लेवल नीचे मत लेके आए, डू नॉट डिग्रेड योरसेल्फ, ओके? आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि लोग आपको डिग्रेड करने की कोशिश इंटेंशनली करते हैं। पीपल डू इट, आई टोल्ड यू, एज आई सेड अर्लियर, क्रिटिक्स का होना जरूरी है। अगर लोग पत्थर ही नहीं फेंकेंगे आपके ऊपर तो आप एम्पायर कैसे खड़ी करेंगे? Let them throw stones on you. If you are injured, keep smiling. Stay positive, no problem. Still, you are doing something that you might have not thought in your life, or you are going to have remarkable success in your career. Okay, it's not all about career, it's all about your personal life also. That's all from my end. I've just shared with you my personal opinions how to become a successful person. What are the main factors, key factors
that you must have, that you must be focused in the beginning, so that you are able to follow a right approach to become a successful person. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, आई एम श्योर दैट आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग। सो आगे भी मैं ऐसे कुछ वीडियोस लेके आऊंगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आई एम श्योर दैट यू विल लर्न अ लॉट और देयर शैल बी अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। There shall be a positive change in your attitude and behavior. It's very easy to recommend others, but it's very easy to apply the things in a personal life. I applied such things, and then I'm conveying you what are the things that you can apply in your life. Then, in order to have more mental peace, that's very important. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for watching this video, and thanks a lot for spending your valuable time for having this interaction with me in this session. Thank you.